ये जी क्रिया का नाम है कपालभाति। डे 3। सर कपालभाति के अंदर लोगों को ना थोड़ा समझने में फ़र्क हो जाता है। बाबा रामदेव जी ये कहते हैं कि श्वास फेंकना है, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि श्वास नहीं लेना है। कई लोग बहुत ज़्यादा पेन लेके फटाफट श्वास फेंकने के चक्कर में श्वास लेते ही नहीं। ये गलती शुरू में मेरे से भी हुई थी। तो अपने आप को बड़ा अजीब फील होता है, तो कई बार घुटन फील होती है ना। कपालभाति में आपका जो ध्यान है वो श्वास फेंकने की तरफ रहेगा। फोर्सफुली एक्जिलेशन, श्वास फेंकने में, जैसे आवाज़ भी आपको आ रही होगी। नाक से श्वास को फेंकना है, लेकिन जब आप नाक से श्वास फेंकोगे तो अगला जब फेंकने का नंबर आएगा उसके बीच में ही श्वास नेचुरल तरीके से अपने आप आपको आ जाएगा। तो इसका मतलब आपको क्रिया तेज गति से नहीं करनी है। आपको एक बार स्ट्रोक लिया, अब श्वास आ गया, फिर श्वास आ गया। जितना हमें श्वास चाहिए उतना आ गया। इसमें गहरा श्वास भरने की ज़रूरत नहीं है। थोड़ा श्वास आ गया और ज़्यादा हमने फेंक दिया। यूँ कहें 30 पैसे ले लिया, 70 पैसे फेंक दिया। 100 में से 70-80 पैसे फेंक दिया। बस जितना चाहिए उतना हमने ले लिया। इससे पेन नहीं आएगा आपको। दूसरा, जो व्यक्ति पित्त वाले हैं, जिनको शरीर में गर्मी बनती है, एसिड बनता है, वो कपालभाति को तेज गति से नहीं करेंगे। उनको तेज गति और फोर्सफुली नहीं करना है। कई लोग कैसे करते हैं, सर ये कोई बताएगा नहीं आपको, ये तो हमने इतनी सारी योग क्लास लगाई हैं, अनुभव के आधार पर बता रहा हूँ, आपको कोई हानि ना हो। सर प्रेम से सुनना सर। और कपालभाति से बहुत फ़ायदे हैं, इन फायदों का लाभ लेना है आपको। तो आपकी विद्या, आपका ज्ञान तरकश में तीर के समान है। अगर तो आपने विद्या अपनी अच्छे से जान ली, तो जब मौका लगा, जब आपको लगा भाई मैं बीमार हो रहा हूँ शरीर से, तरकश से तीर निकाला और ठा लेकिन अगर आप अज्ञानता वाले हो तो आप फंस जाओगे। तो इसीलिए पित्त वाले व्यक्ति, जिनको गर्मी बनती है, एसिड बनता है, हाई बीपी है, अग्रेशन उनके स्वभाव में है, बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है, उनको कपालभाति आराम से करना है मेरे भाई। एक स्ट्रोक लेना है, सहज मन। सहज मन कैसे? आंखें सहज भाव बंद, आंखें इसमें बंद रहेंगी और नाक से श्वास को फेंकना है। टंग, आपकी जो टंग है, जो जीभ है, इसको ऊपर तालू पे लगा लो। ऊपरी साइड लगाते हैं तालू से, क्योंकि तालू से लगाओगे ऊपरी साइड तो आपके अंदर राल बनती रहेगी, और वही राल को जब आप कपालभाति पूरा कर लोगे, एक राउंड कर लोगे, तो वो राल बनेगी। उस राल को एक घुट पानी पी के अंदर, ऐसे प्रेम से आपको कपालभाति करना है। किनको? पित्त वाले व्यक्ति को। क्योंकि पित्त वाला व्यक्ति बहुत जल्दी करता है। हमने तो क्लासें लगाई हैं, योग क्लास लगाई है सर। पित्त वाला व्यक्ति बहुत तेज कपालभाति करता है। दिखाऊं करके आपको? ऐसे गुस्से से, अग्रेशन से करता है। ये कपालभाति करने का तरीका पित्त वालों के लिए हानिकारक है, क्योंकि जब आप पेट से स्ट्रोक लेंगे, जब पेट अंदर जाएगा और आप तनावपूर्वक करेंगे, तो यहाँ की नसों के ऊपर जोर पड़ेगा, माथे की नसें खींचेंगी। इससे आपके बीपी बढ़ सकता है, आपका स्ट्रेस बढ़ सकता है, और कोई नस, भगवान ना करे, कोई तेज करोगे तो अच्छा आँखों के सामने भी झाला आ सकता है। इसलिए आंखें बंद करें और सहज मन होकर कपालभाति करें, और फोर्सफुली एक्जिलेशन और स्पीडफुली ये नहीं करना है। आपको एक स्ट्रोक लिया, देखो एक बार, वापिस श्वास को आने दीजिए और फिर आने दीजिए। थोड़ा आ गया, ब्रेक लिया, और इसको हम यूँ भी डिफाइन कर सकते हैं कि 1 मिनट में केवल 30 बार
60 सेकंड में 30 बार, हर 2 सेकंड पे 1 बार। अब दूसरे कौन हो गए? दूसरे हो गए कफ वाले व्यक्ति। कफ वाले व्यक्ति का कफ बड़ा होता है, चिकनाई बड़ी होती है, वो मोटे होते हैं, जैसे हमारी तरह बुल्लू मोटे मोटे भालू तो मोटा व्यक्ति जो है ना, वो अपने श्वास, उसका श्वास फूलता है, उसका ये सारा स्थान हार्ट वाला चिकनाई चिकनाई ज़्यादा होती है। तो ऐसे व्यक्ति को कपालभाति करते वक्त याद रखना चाहिए कि उसको एक तो गर्म पानी पीते रहना है। पित्त वाले व्यक्ति को निवाया पानी अगर नहीं भी पिए, सामान्य पानी पी ले तब भी कोई बात नहीं, क्योंकि उसको एसिड बनेगा, ऊपर आएगा, तो सामान्य पानी पी ले, सामान्य आरओ वाला। लेकिन कफ वाले व्यक्ति को थोड़ा कोसा पानी पीना है बीच बीच में। और पित्त वाले व्यक्ति को श्वास फेंकते वक्त, जो पित्त वाला व्यक्ति है, जो गर्म स्वभाव का है, उत्तेजित व्यक्ति है, उसको स्वभाव फेंकते वक्त अपना ध्यान कहाँ देना है? नाभि पर। अब आप कहोगे यार ये कैसी बात हुई यार? सर, कपालभाति में 2 जगह से कपालभाति ढंग से आपको फील होगा। एक तो नोस्टर से, नाक के नोस्टर से, तो यहाँ पर एक ओरा बनेगा। एक जब आप श्वास फेंकोगे तो आपका स्टमक अंदर की तरफ जाएगा। तो जो पित्त वाले व्यक्ति है उनको यहाँ पर नहीं रहना। अगर वो यहाँ पर रहेंगे तो उनका पित्त बढ़ सकता है, उनका एसिड बढ़ेगा, ऊपर को आएगा ना। उनको अपना ध्यान नीचे नाभि की तरफ, मतलब देखना सामने ही है, लेकिन ध्यान कहाँ रखना है? नाभि पर। अब आप कहोगे यार ये ध्यान क्या चीज़ है? भाई, जैसे स्टेयर्स चढ़ते हो आप, सीढ़ियाँ, तो आपकी बिल्डिंग में कोई व्यक्ति आया तो वो 1 माले से 11 माले तक ऊपर जा रहा है, मान लो। अब आपको उसको अटेंड करना है, या वो 11वें माले से 1 माले की तरफ आ रहा है, तो आप उसको कहाँ पे अटेंड कर सकते हो? जहाँ पर आप चाहो। चाहे तो 11वें पे अटेंड कर लो, 11वें पे देख लो। चाहे आपका घर मान लो अगर 8वें पे है तो आप उसको चाहे 8वें पे देख लो, 7वें पे देख लो, 6ठे पे देख लो, 5वें पे देख लो। ऐसे ही यहाँ से क्रिया होती है और यहाँ पर इसका इम्पैक्ट होता है। तो हम चाहें तो इसको ऊपर भी अटेंड कर सकते हैं, हम चाहे तो इसको नीचे भी अटेंड कर सकते हैं। जिधर अटेंड करेंगे, जिधर ध्यान होगा, उधर ही सक्रियपन ज़्यादा होगा। तो यहाँ पर आपको हानि नहीं होगी और नीचे आपका स्टमक शुद्ध होगा। आपके पेट में जो गर्मी है, जो मल है, वो खराब जो मल है वो निकलेगा, आंतें आपकी साफ़ होंगी, पेट की गर्मी ख़त्म होगी, तो एसिड बनना बंद होगा, तो आपको पित्त आपका कम होगा और आपको धीरे 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 धीरे। और ऐसे ही दूसरे लोग कौन हैं? दूसरे लोग हैं कफ वाले व्यक्ति। तो कफ वाले व्यक्ति को कफ ज़्यादा बनता है, चिकनाई ज़्यादा बनती है, तो उसको निवाया पानी पीते रहना है और उसको 60 सेकंड में 60 बार करना है कम से कम। और वो 60 सेकंड के 60 बार करके 4-5 राउंड अपने ले सकता है। और कपालभाति मतलब बोले तो मस्तिष्क, कपाल मतलब ये खोपड़ी, भाति मतलब चमकना, कपालभाति। यहाँ से कफ निकलेगा और उसका चेहरा दमकना शुरू हो जाएगा, दमकना, चमकना, आहा। तो कफ वाला व्यक्ति का सर भारी रहता है, कफ वाले व्यक्ति को नजला बनता है, नजला, और सर भारी रहता है। तो वो जब यहाँ पे रहेगा तो उसका सारा टॉक्सिन्स जो बाहर निकलेगा उसको निकलने दे। जो लेशा जो बाहर निकलेगा नजले के रूप में, उसको निकलने दे। अपना हैंकी साथ रखें, हैंकी से बार बार अपना अच्छे से नाक क्लियर कर ले, या नाक को अपने अच्छी तरह नजले को बाहर करके कटोरी में डाल के आप उसको मल को अपने रिलीज़ करें। और धीरे धीरे यहाँ पर आराम से प्रेम भाव से कैसे
ऐसे करके कपालभाति उसको अपनी टंग ऊपर लगाने की जरूरत भी नहीं है, उसके पास चिकनाई ऑलरेडी है, वो बस निवाया पानी पीता रहे। और ध्यान कहाँ लगाना है उसको, नाक के दोनों छिद्रों पे, कॉर्नर में, यहाँ पे नोस्टर पे, जहाँ से फोर्सफुली एक्जिलेशन हो रहा है, यहाँ पर ध्यान लगाओगे तो यहाँ से जो आप श्वास फेंकोगे और धीरे धीरे जो आपके अंदर से टॉक्सिन्स बाहर निकलेंगे, तो ऑटोमेटिक जो ओरा बनेगा आपके आज्ञा चक्र के सामने, आपका ध्यान वहीं रहेगा, सहज मन। तो ये कफ वाले व्यक्ति हृदय के व्यक्ति होते हैं, भावुक लोग होते हैं, इन्हें बहुत ज़्यादा हृदय के थोड़े ये हृदय से जीने वाले लोग होते हैं, इमोशनल लोग होते हैं, तो इन्हें बहुत ज़्यादा यहाँ पीड़ा नहीं होगी, यहाँ ये प्रेम से रह पाएंगे, सहज से रह पाएंगे। इनको अपने पेट को, इनका पेट बढ़ा हुआ होता है कफ वाले व्यक्तियों का, और पेट में इनके थोड़ी कफ की वजह से वायु रहती है, तो ये अपने पेट पे ध्यान लगाएंगे अगर, तो इनको पीड़ा होगी, इनके पसलियों में दर्द होगा, या क्योंकि ये पेट को अंदर बाहर करने के लिए जोर लगाएंगे। अभी पेट मोटा है तो कैसे बाहर, अभी धीरे धीरे वायु कम होगी, तो आप अपने स्टमक पे ध्यान मत दो, आपको ध्यान लगाना है आभा मंडल पे, आज्ञा चक्र पे। और जो पित्त वाले व्यक्ति हैं उनको ध्यान लगाना है मणिपुर चक्र पे, नाभि पे, ताकि जिससे नाभि धीरे धीरे उनका और यहाँ पे उनको ऊपर पैनिक ना हो, क्योंकि नीचे ध्यान लगाएंगे तो जो उससे मल उखड़ेगा, आंते जो मल उखड़ेगा वो नीचे के रास्ते, आपका मल के रास्ते, मूत्र के रास्ते रिलीज हो जाएगा, आपको पीड़ा नहीं होगी। और जितने लोग पित्त वाले व्यक्ति यहाँ पे रहते हैं कपालभाति करते वक्त और तेज गति से करते हैं, उनको एसिड ऊपर की तरफ आता है और फिर वो वोमिटिंग होती है, गर्मी बढ़ती है, यहाँ पे छाले से लगते हैं और फिर वो परेशान हो जाते हैं बहुत ज़्यादा, और बीपी बढ़ जाता है, गर्मी शरीर के अंदर बढ़ जाती है ना। वो अपना ध्यान नीचे ही रखें, जिससे उनका मल, देखो सर, ऊपर खाने का द्वार है, नीचे निकालने का द्वार है, तो मेहरबानी करके ये ऊपर ना आए। तो पित्त वाला व्यक्ति स्लो 60 सेकंड में कितनी बार, 30 बार, 2 सेकंड में 1 बार। और जो कफ वाला व्यक्ति है वो थोड़ा तीव्र गति से, ऐसे करके कफ वाला व्यक्ति करेगा। और पित्त वाला व्यक्ति कैसे करेगा सर, प्यार से। ध्यान कहाँ रखिएगा, नाभि पे। कैसे, पेट को बाहर आने दीजिए, आने दीजिए, आने दीजिए। नाभि पर ध्यान रहेगा तो पहले नाभि क्या करेगी, अंदर जाएगी, तो नाक से श्वास अपने आप निकलेगा। और आराम से पेट को बाहर आने दीजिए। यस, इसके अंदर दोनों को, पित्त वालों को और कफ वालों को, दोनों व्यक्तियों को अपना पेट टाइट नहीं रखना। हर बार श्वास फेंका, स्टमक हल्का सा अंदर गया, उसको फील किया, आपने अंदर खींचने की कोशिश नहीं करनी। फोर्सफुली फेंका तो स्टमक अपने आप गया, तो पेट हल्का रहेगा, रीढ़ सीधी रहेगी, आंखें बंद रहेंगी, सहज भाव और प्रेम पूर्वक करना है। और 3 राउंड करने हैं, और प्रत्येक राउंड करने के बाद, जैसे आपने 30 बार कर लिया, अब मान लो 30 बार हो गया, तो श्वास को खाली करना है, या नाक से ही खाली कर दें। श्वास खाली करके फिर 3 गहरे श्वास लेने हैं। 3 गहरे श्वास कैसे लेने हैं, धीमा गहरा श्वास, गहरा श्वास लिया और थोड़ी देर के लिए उसको अंदर सहज मन के लिए 5 सेकंड के लिए रोका और सहज मन जाने दिया। 1 राउंड कपालभाति का किया, 3 बार गहरा श्वास लिया। गहरा श्वास, लंबा नहीं कहा, बहुत लंबा नहीं लेना, बहुत लंबा में फिर आपको गर्मी बनेगी, फिर पीड़ा होगी ना। गहरा, धीमा गहरा श्वास लिया और उसको 5 सेकंड के लिए अंदर महसूस किया, उस ऊर्जा को महसूस किया,
और फिर धीरे धीरे जाने दिया और प्रेम पूर्वक यस इस चमक को देखा और घुट घुट पानी पिया। 2-3 घुट पानी पी सकते हो आप, हर राउंड के बाद 2-3-4 घुट पानी पी लो। ठीक है सर? सर ये 3 राउंड करने हैं या 4 राउंड या 5 राउंड। क्रिया, कोई भी क्रिया में स्पीड और फोर्स और नंबर काउंटिंग कभी भी निर्धारित नहीं हो सकती, फिक्स नहीं हो सकती। जैसा पात्र की पात्रता, जैसे शरीर में दम, जैसी शरीर की क्षमता, मन की क्षमता, वैसा उसका प्रयास। तो आपको भी बिल्कुल भी अति नहीं करनी भाई साहब। किसी जीव को, पित्त वाले व्यक्ति के पास में ऊर्जा बहुत होती है तो वो सहज मन चलेगा तो लंबा जा सकता है। वो चाहे 10 राउंड कर ले, 8 राउंड कर ले, कोई दिक्कत नहीं। कपाल जो कफ वाले व्यक्ति होते हैं वो थोड़ा थक जाते हैं जल्दी, उनका सांस फूलता है, चिकनाई ज़्यादा है, तो थोड़ा वो जाएँ तो वो भी 8 राउंड, लेकिन वो कम कर ले थोड़ा। वात वाले व्यक्ति, वायु वाले, वो पतले होते हैं, कमज़ोर होते हैं, उनकी पसलियों में दर्द ना हो तो निवाया पानी पीते रहे। 3 राउंड कर लें, 4 राउंड कर लें। प्रत्येक राउंड के बाद ब्रेक लेना है। संख्या निर्धारित नहीं है, जितना आपसे बन पाए, क्योंकि आपने प्रॉमिस किया है हंसते खेलते करना है। ये डिम्पल पड़ने चाहिए, डिम्पल हंसते खेलते प्रयास करना है आपने जी। कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति वैसे प्राणायाम नहीं है, कपालभाति षटकर्म है, फेंकने की क्रिया है। प्राणायाम का मतलब होता है प्राण का गहरा करना, विस्तार करना। तो नाम जरूर इसका कपालभाति प्राणायाम कहते हैं बाबा रामदेव जी, बट रियल में ये कपालभाति षटकर्म है, शुद्धि की क्रिया है, अंदर के मल को बाहर फेंकता है। तो मेहरबानी करके भाई जरूर ये वीडियो देखना और कपालभाति को सही तरीके से करना। और रीढ़ आपकी सीधी रहनी चाहिए, सहज मन, निगाह हमेशा सामने की तरफ। जब आप सामने की तरफ देखते हैं तो ऑटोमेटिक आपकी रीढ़ सीधी रहती है और आपके कंधे भी बाहर की तरफ सीधे रहते हैं। और मैंने परसों भी कहा था, थकना नहीं है। अगर घुटनों में दर्द है, पैरों में दर्द है तो चौकड़ी नहीं मारनी, आप कुर्सी पे बैठ के प्रयास कीजिए, कुर्सी पे। दूसरी बड़ी बात, आपकी ऊर्जा ठंडी ज़मीन में ना जाए और आपको कुर्सी की जो रैक्सीन है, गद्दी है, जो फोम है, वो चुभे नहीं। तो अपने नीचे दरी, 6 इंच की दरी या कोई सूती कपड़ा, कॉटन का चद्दर, वो नीचे आप जरूर बिछाएं। मैट की सलाह मैं आपको नहीं दूंगा, क्योंकि योगा मैट के नाम पे जो ये रैक्सीन बिक रही है, रैक्सीन अच्छी नहीं है। कॉटन की चद्दर या सूती कपड़ा, और जो कफ वाले व्यक्ति हैं वो ऊन का भी रख सकते हैं, गर्म कपड़ा भी रख सकते हैं। पर पित्त वाले व्यक्ति को दरी, चद्दर अच्छी है नीचे बिछा के। तो मेहरबानी करके प्रयास करना मेरे भाई। छोटी वीडियो में मैं इसका डेमो भी आपको अच्छे से दे दूंगा, लेकिन बड़ी वीडियो में आपको इसके लाभ हानि का पता लगेगा। कपालभाति करते वक्त यहाँ पर अननेसेसरी पेन नहीं लेना है, मतलब झटके नहीं मारने हैं। बस प्रेम भाव से आंख बंद की और चेहरे पर कोई तनाव नहीं, सहज मन। और स्टमक कितना अंदर जा रहा है इसकी चिंता आपको नहीं करनी। जैसे जैसे वायु बाहर जाएगी पेट अपने आप अंदर जाएगा। कई लोग बाबा रामदेव जी को देख के उनकी तरह पेट अंदर करने की कोशिश करते हैं, फिर उनके आंतों में दुखन होती है, पसलियाँ दुखती हैं। नहीं मेरे भाई नहीं, हम मोटे आदमी हैं, हमारा पेट धीरे धीरे कम होगा, कोई बात नहीं। आप प्रयास को जारी रखें। केवल आपने कोर को टाइट ना करें, स्टमक को अपने टाइट ना करें, तनावपूर्वक ना करें, सहज मन करें, धीरे धीरे बढ़ें। टंग को, पित्त वाले व्यक्ति अपनी जीभ को ऊपर लगा लें तालू के साथ में जब उनका पित्त बढ़ा हुआ है, ताकि जिससे राल बनती रहे और घुट घुट पानी पीते रहें। कफ वाले व्यक्ति को भी घुट घुट पानी पीना है। पित्त वाले व्यक्ति को सामान्य पानी, कफ वाले व्यक्ति को कोसा पानी, निवाया पानी। और फिर आप इसका लाभ देखो, आपके टॉक्सिन्स बाहर होंगे, पेट खुल के साफ होगा, मन स्थिर होगा, और उसके बाद आपको फिर ध्यान के अगले पड़ाव में जाने में आसानी होगी।
चलिए भाई साहब, राम राम जी, राम राम।